कार्यभार 2-2.5 साल से मैं ही संभाल रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। अदरवाइज यहाँ पर महासचिव श्री विजय रैना जी का मैं सम्मान करता हूँ, उनकी जगह पे मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। अभी मैं शुरू करता हूँ कि हमारे जख्मों को जो दुख, जो दर्द उसमें दर्शाया गया, वो एक हकीकत दर्शाया गया, उसके समक्ष में हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, हमारे साथ है विजय भट्ट जी जो कि कश्मीर समिति दिल्ली के वाइस प्रेसिडेंट हैं। सर, आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, इसका मेन उद्देश्य क्या था? हमारा मेन उद्देश्य ये था, इस वक्त जो कश्मीर फाइल्स मूवी आई है, हमने बोला एक मीडिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक तो विवेक अग्निहोत्री जी का हम धन्यवाद दे देंगे। सिर्फ धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं कि उन्होंने एक आई ओपनर इंडिया में क्रिएट कर दी, जो पूरे ग्लोब में इस वक्त कश्मीरी पंडितों पर बहस हो रहा है। हम ये पिछले 32 साल से सड़कों पे हैं, हम 32 साल से ये चीज़ें बोल रहे हैं, लेकिन आज मीडिया का अटेंशन मूवी की वजह से कश्मीरी पंडितों पे से अटेंशन हो गया। हमारा जो मेन मुद्दा, हमारे 3 ही मुद्दे हैं, हमारे को ज़्यादा कोई मुद्दा नहीं है। हमारे मुद्दे हैं कि जो जेनोसाइड हुआ, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को मारा है, और उन्होंने मीडिया में बिल्कुल ओपनली वहाँ पे यासीन मलिक एंड बिटा कराटे ने ओपनली ये किया। एक ने कहा टीवी पे दूरदर्शन, वो मतलब रिकॉर्डेड है, वो कोई ऐसा नहीं है कि मैंने 20 को मारा कश्मीरी, उसके आगे मुझे याद नहीं है कितनों को मारा। वो चीज़ें हम उसी चीज़ को करें जो नरसंहार हमारे साथ हुआ है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। हमारा नंबर क्या लगता है कि मीडिया भी जो है पार्शियलिटी कर रही है? नहीं, आज तक हम कह रहे हैं मीडिया ने, जो सेकुलर मीडिया के नाम पे इंडिया में चल रहा था, वो बिल्कुल पार्शियलिटी कर रहा था। 2014 से पहले मीडिया ने कभी भी हमारे को मतलब इतना सपोर्ट नहीं किया, लेकिन आज हम मीडिया का सबसे, ये जो इस वक्त ये सारा चर्चा जो चल रही है कश्मीर पर, ये तो बिकॉज ऑफ मीडिया है। अगर मीडिया नहीं आज होगी तो कश्मीरी पंडितों की बात कोई नहीं करेगा। मीडिया, हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपने कहीं ना कहीं सरकार से कुछ मांगे भी रखी हैं। मांग हम रख रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि जो वहाँ पे हुआ है, पहले उसको जेनोसाइड को तभी तो कह रहे हैं रिकॉग्नाइज करिए, जो कल्प्रिट्स वहाँ फ्रीली घूम रहे हैं उनको सज़ा मिले। तीसरा चीज़ हमारा मेन मुद्दा है कि जिसने मुझे वहाँ से निकाला, मुझे किसी ने नहीं निकाला, मुझे अपने पड़ोसी ने निकाला वहाँ से, मुझे अपने पड़ोसी ने निकाला। तो आप मुझे कैसे कह रहे हो कि आप उनके साथ रहोगे फिर से? वो पॉसिबल नहीं है। हम करें, हम ये कश्मीर में जब आप लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बना सके, कश्मीर में एक सेपरेट, चाहे होमलैंड उसको बोलो आप, सेपरेट प्लेस सेटलमेंट हो, हम वहाँ पे रहना चाहेंगे। हम वापस कश्मीर जाना चाहते हैं। हम कश्मीर में कभी अपना हक हम छोड़ा ही नहीं, क्योंकि वी आर ओरिजिनल हैबिटेंट्स ऑफ कश्मीर। और तीसरी मांग भी रखी थी आपने? नहीं, हमने तीसरी मांग यही रखी कि कमीशन बिठाना चाहिए कि इसका जिम्मेवार कौन है। मतलब कल्प्रिट शुड बी ब्रॉट इनटू द बुक्स। अगर इन मांगों पर, इस मूवी के आने के बावजूद भी सरकार, मौजूदा सरकार इस पर भी संज्ञान नहीं लेती है, तो आप लोग और कुछ है जो आप लोग करेंगे? हाँ, हम आगे हमारा ये प्लान है कि अभी आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, इसके बाद वी आर वेटिंग, हम सड़कों पे आएंगे अब, क्योंकि अब हमें आंदोलन इसलिए करेंगे, हम तो सड़कों पे इसलिए आएंगे क्योंकि आज तक जो, अगर हम दिल्ली में जंतर मंतर पे करते थे, वहाँ पे लोग आते थे, उनको बताना पड़ता था कि हम कौन है, हमारे साथ क्या हुआ है। लेकिन आज हमें उम्मीद है अगर हम सड़कों पे आएंगे तो मुझे अब किसी को ये अपनी आइडेंटिटी देने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ तो है ज़रूर, और हम आंदोलन ज़रूर करेंगे। देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, यहाँ पर द कश्मीर फाइल्स को लेकर के कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडितों ने जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। आइए जानते हैं इसका मेन उद्देश्य क्या है। सर, पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगी। मेरा नाम डॉक्टर एल अंदर है। मैं एक कश्मीरी पंडित हूँ जो एज डिस्प्लेस्ड यहाँ दिल्ली में रहता है। 1990 में हमें कश्मीर से निकाला गया, अब तब से मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं डॉक्टर हूँ बाय प्रोफेशन। सर, बात करें हम जिस प्रकार से जहाँ लोगों को, पूरे देश को ये पता ही नहीं था कि कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ क्या है, लेकिन द कश्मीरी फाइल्स आने पर सभी को अब पता चल रहा है कि कश्मीरी पंडितों ने कितनी पीड़ा, कितना नरसंहार हुआ है उन लोगों के साथ। क्या लगता है इन सभी चीज़ों को देखते हुए मौजूदा सरकार आपको आपका हक
दे पाएगी? क्या पब्लिक आपके सपोर्ट में आएगी? ऐसा है, जो हमने पोजीशन पिछले 32 इयर्स में देखा तो ऐसा तो कुछ मिला नहीं, दिखा नहीं इसमें। अब ये फिल्म आई है तो फिल्म के आधार पर क्या होगा इस वक्त तो काफ़ी चर्चा में है ये फिल्म। सब लोग इसको बहुत अच्छा समझते हैं। तो चूँकि हमारा ये इशू दिखाया गया है, इसमें हम भी इसका सपोर्ट कर रहे हैं, हमें कोई इसके कोई आपत्ति नहीं है, बट हम इसका सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये हमारा इशू दिख रहा है। इसलिए अब जो सरकार का क्या काम अप्रोच होगा, सरकार कैसे करेगी, उसके बारे में तो कहना मुश्किल ही है, क्योंकि जो लोग 32 साल देखते रहे, हर सरकार ने हमें बोला आपका होगा, आपका समाधान करेंगे, वापस जाओगे, कश्मीर जाओगे, ऑनरेबल रिटर्न होगा, तो वो हमने कभी देखा नहीं। ये सब पेपर्स पे होता है, तो अभी तक हमें कुछ दिखा नहीं है। अब हम तो इतने लोग ऐसे पीड़ित लोग हैं, हम तो को हमेशा पॉजिटिव ही सोचते हैं। हम लगता है हम सब फिर इसी उम्मीद में है कि हो जाना चाहिए, होगा, इससे उम्मीद है हमें। क्या आप लोगों की यदि मांगे जो जहाँ तक हमने मंच के माध्यम से सुनी है कि आप लोगों ने कुछ मांगे भी रखी है, उन मांगों को यदि सरकार संज्ञान में नहीं लेती है, क्या आप लोग विशाल धरना या फिर विशाल आंदोलन करेंगे? देखिए, हमारी जो कौम है, हमने बहुत प्रोटेस्ट किया, बहुत डेमोन्स्ट्रेशंस की 90s के डिकेड में, 1990 से 2000 तक, लेकिन कुछ इसका हल कुछ कोई फ़ायदा हुआ नहीं। अब हम इतने 32 साल, इतना लंबा अरसा है और इसमें कुछ नहीं हुआ, तो हम बेसिकली हम तो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, हमारा काम, हमारी कम्युनिटी जो है, हम ज़्यादातर पढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई का काम ही है। हम इन प्रोटेस्टों में, डिमॉन्स्ट्रेशंस में, मारदाट में ये नहीं रखते हैं, यकीन नहीं रखते हैं। मगर एक टाइम ऐसा आता है जब पानी सर से ऊपर जाता है, तो फिर आदमी मजबूर होता है। जैसे मैंने यहाँ बोला तो कई लोगों को तो आपत्ति हुईगा, ये डिवाइड कैसे होगा हिंदुस्तान को, ये जब आपके सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे तो नेचुरली आप तो रिवोल्ट करोगे ही, आप तो बोलोगे ही। तो ये तो एक ह्यूमन टेंडेंसी है, हम इतना सफ़र किया है, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और मैं हमेशा बार बार ये कहता हूँ, देखिए आज हम इतना सफ़र किया, हमें सब कुछ लुट गया हमारा, हमने वी लॉस्ट एवरीथिंग। अब हमें क्या, अब अगर हम होने के लिए है ही नहीं, वही होने के लिए है क्या, अब हमें क्या कर सकते हैं? हम कहते हैं अगर इस वक्त हमें आप फिर से रिहेबिलिटेट करोगे, आगे के लिए जो भी लोग ये उग्रवादी है या ऐसा सोचेंगे फिर किसी को करेंगे, वहाँ से भगाएंगे, मारदाट होगी, उन पे थोड़ा दबाव पड़ेगा, वो रोक सकते हैं। और ये हमारा, जैसे मैंने कहा, हमारा तो सब कुछ हम सब कुछ खो दिया, हमें अब कोई कुछ नहीं खोना है। उसी तरीके से मैं ये कहता हूँ कि आज हम हैं, हम जैसे तैसे निकल गए, अब आपकी बारी है, आप सोचो, अपने आप को बचाना है तो कश्मीरी पंडित को बचाओ। अगर आप कश्मीरी पंडित को इस वक्त नेगलेक्ट करोगे, कुछ नहीं करोगे, कश्मीरी पंडित तो ऑलरेडी सफ़र है, उसको क्या होगा? तो लेकिन उसका असर सारी कंट्री पे हो जाएगा।